नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ एक नई कहानी, नई शुरुआत और आप सबका स्वागत है क्रिएटिव हुंतुम में। तो आज मेरे दो दोस्त हैं मेरे साथ, इन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा, हमने बहुत से काम किए हैं साथ। तो आज इन्होंने अपना एक बिजनेस सेट किया है जिसमें अच्छा चल रहा है सिस्टम सब कुछ। तो इन्होंने किस तरह से इनको उस बिज़नेस में क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम फेस की, कैसे कैसे सक्सेस हुआ, आज नवीन और प्रवीण से हम बात करेंगे। हेलो और क्या हाल है? बढ़िया सर। हाँ बताओ, तो ठीक है, क्या चल रहा है? और नवीन? सब बढ़िया सर। ये नवीन है, ये प्रवीण है, ट्विंस हैं दोनों। कितना फ़र्क है नवीन तुम्हारे बर्थ में? मैक्सिमम 10-15 मिनट का फ़र्क होगा। 10-15 मिनट का फ़र्क 10 है, मिनट। लेकिन देखने में आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा, दोनों सेम है। और दोनों ही बहुत ही अच्छे नेचर और बहुत ही हंसमुख स्वभाव है दोनों का। और कहते हैं ना, जो खुश रहते हैं और जो किसी के प्रति मन में कोई भाव नहीं रखते, बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई दोस्त हैं। मुझे इनका नेचर बहुत, जब से मुझे मिले थे और हमने 5-6 साल काम किया, मुझे इनका नेचर बहुत पसंद था। हंसमुख मतलब हंसते रहना, कोई टेंशन नहीं दिमाग में, मतलब काम करते रहना और मस्त रहना। तो वही मेहनत मुझे लगता है आज इनकी थोड़ा रंग लाई है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी कि कैसे इन्होंने अपना जीवन में कुछ अचीवमेंट की। मुझे देखकर, मुझे सुनकर प्रवीण, नवीन बहुत खुशी हुई यार कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। ओके। और बहुत दिल से मन बहुत खुश हुआ है। खुश से। तो बात करेंगे बचपन की। तो बिल्कुल। कैसा बचपन बीता यार, कैसे कहाँ रहते थे पहले, क्या सिस्टम था, कहाँ तक पढ़ाई की? हम शुरू से यहीं पे रहते थे, हाँ, यहीं पे हम लोग ने यहीं पे अपनी पढ़ाई की, पंजाब में ही। हाँ, शुरुआत हम लोग गैसपुरे में हम लोग हैं, गैसपुरे यहीं पे रहे हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं। पहले हम लोगों ने यहीं स्टडी यहीं से की है। इसने +2 अपने साथ में, हमने साथ ही में हमने +2 वगैरह किया, पढ़ा साथ में। एक क्लास चला, हमारी एक ही सेम ही क्लास। थी। अच्छा, ठीक है। यानी जैसे वो नर्सरी तो नर्सरी साथ ही गए हम लोग, यानी कि यहाँ आगे आगे पीछे पीछे नहीं थे, आगे मतलब साथ ही पीछे पढ़ते साथ थे। ही में थे। +2 अच्छा, हम मतलब भैया जैसे, एक क्लास में हम्म। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मतलब ठीक अभी है। तो बिल्कुल तुम्हें देखने में तो फर्क नहीं लगता कि बिल्कुल एक जैसे रहते हो। हाँ, जैसे टीचरों को भी कैसे, मतलब क्या क्या बचपन की बातें बताओ कि दोनों टीम्स थे। कभी मतलब तू गलती करता था, उसको डांट पड़ जाती थी, या वो गलती करता था, तुझे डांट पड़ जाती थी, ऐसा कुछ कैसे सिस्टम हाँ होता ऐसा होता था, ऐसा कितनी बार हुआ। यानी कितनी बार टीचर कंफ्यूज होती थी। था? अच्छा, ठीक है। कैसे मतलब कि जब तुम शरारत करता था, तुम दोनों में से कोई एक करता था तो दोनों डांट पड़ती थी या बच के निकल जाते थे? कई बार आया था फेस कि कई बार जैसे हम किसी फ्रेंड से लड़ पड़ते थे और दूसरा फ्रेंड हमें पकड़ लेता था इसको कि हाँ कि तू थक गया था। मैं तो ऐसा होता था कि हाँ भी वो नहीं मेरा भाई था, नहीं तू ही था, और नहीं मेरा भाई था। ऐसे कई बार आया हुआ, कई बार सिचुएशन आई हो है जाता है, ऐसे होता हाँ था। हाँ। तो एग्ज़ाम वगैरह कैसे, मतलब +2 कितने % मार्क्स वगैरह कितने हैं? +2 हमारे थे, मेरे 70% थे, इसके 60% थे। 10th में भी ऐसे ही था। अच्छा, अच्छे अच्छा, नंबर। 70 अच्छा, फिर हम्म। क्या सोचा था लाइफ में, क्या बनना है, क्या कुछ दिमाग में था सब? दिमाग में कुछ नहीं था, दिमाग में ये था कि हाँ, आगे स्टडी करनी है। मैंने ली डीएमएलटी की। मैंने इसके बाद +2 के बाद आर्ट्स लिया था, फिर मैंने डीएमएलटी की, लैब कोर्स का जो होता है, जो ब्लड सैंपल वगैरह निकालते हैं। और इसने मैकेनिकल ली थी। मैकेनिकल का डिप्लोमा था। यार बैंक। मैकेनिकल का डिप्लोमा। हाँ, हाँ, मैकेनिकल का डिप्लोमा था। अच्छा, मैं फ़ोन अटेंड कर लूँ? कर ले, बेस पे कर ले, किया कोई बात था। नहीं। फ़ोन आते, बिजनेसमैन है ना? हाँ जी अंकल जी। फ़ोन आते रहते हैं। हाँ, बात कर लो, कोई बात नहीं, चलता है। मेरे इंटरव्यू में चलता है कि आप बात कोई कर नहीं सकते अंकल, हैं, क्योंकि वो बिजी तो है, लंच तक होगा। नया नया कोई काम शुरू किया है। तो मुझे से बात तो करनी बोलो। हाँ, हाँ, तो 10वीं मतलब कि मैकेनिकल है, 3 साल का नहीं डिप्लोमा मैकेनिकल की थी, किया हुआ है। डिप्लोमा किया, दोनों हाँ। डिप्लोमा किया। तो उसके अकॉर्डिंग चले, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने जॉब भी की। ये मैकेनिकल में था, मैं लैब का कोर्स करता था, इसमें मैं ब्लड के सैंपल वगैरह लेके आता था मैं। नहीं, अच्छा नवीन, मैं तो किसने गाइड किया था मैकेनिकल में, कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका मैकेनिकल में? क्या मतलब कि धक्के से किसी तोप दिया कि मैकेनिकल कर लो? धक्के से नहीं, जब मैं जो अपनी +2 का जब पेपर हुआ था, +2 किया था, तो मैं कहीं जॉब पे लगा था, कहीं जॉब पे लगा था ऐसे प्राइवेट के तौर पे। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि लोगों का काम देख के कि भाई अगर प्रोफेशनल काम करना है तो कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे कोई मतलब सक्सेस नहीं है। 10वीं +2 बेस पे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोचा कि आगे डिग्री करनी है या पढ़ना है, ऐसा कुछ?
जैसे डिप्लोमा करके? डिप्लोमा करके भी सोचा था कि आगे कुछ और करना है। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमने अभी करने वाले थे तक बिजनेस के पे आगे। अच्छा डिप्लोमा की। हाँ। तो इसके डिप्लोमा के बाद कितनी देर जॉब की? हाँ, डिप्लोमा के बाद मैंने 2-3 साल जॉब किया। 3 साल जॉब की। हम्म। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपने भी जॉब की? हाँ जी, दोनों जॉब की। इकट्ठे जॉब करते थे? जब कट्ठी जॉब और कर। अलग अलग फील्ड में करते थे? हाँ। अच्छा। यानी जब हम उस होटल के बारे में पूछ सकता हूँ, बताने में कोई दिक्कत नहीं है? जो हम वेटर का काम करते थे पूछ सकता हूँ किसी किसी में? तो हम बार का डाल लेंगे ना, बार का नहीं, बार का भी नहीं डालना यार। नहीं यार, काम कैटरिंग बोलते हैं उसको। हाँ, होटल हाँ, मैनेजमेंट का काम कैटरिंग का किया। हाँ। तो दोस्तों एक हमारे सबका टाइम में भी था, तो हमारा बड़ा एक कहते हैं ना बड़ा ही गोल्डन पीरियड था। मतलब नवीन प्रवीण पढ़ रहे थे, +2 में हो गए उस टाइम, मैं ग्रेजुएशन करा। तो हम अपनी पॉकेट मनी के लिए तो हम कैटरिंग का काम करते थे। कैटरिंग का काम करते थे, वहाँ हमें मतलब पॉकेट मनी मिलती थी। इनकी डिप्लोमा से पहले की बात कर रहे पहले हैं। की बात है, हाँ, पहले की बात है। डिप्लोमा पहले बात। तो वहाँ के हम कुछ आपसे थोड़ी वो बातें शेयर करेंगे, मस्ती वाली। जो मैंने बोला कि मेरे साथ इन्होंने काम किया, बड़ा ही हंसमुख और बड़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाले इनका नेचर है। मुझे बहुत इंजॉय करते थे हम लोग वहाँ पर, है ना। मतलब होटल मैनेजमेंट का काम हाँ, किया हम लोग हमने, भी काम किया। कैटरिंग की कैटरिंग काफ़ी की। मतलब होटल मैनेजमेंट का भी इनको बहुत ही वो है, इन नॉलेज है इनको। मतलब पूरे होटल में बैंक्वेट की और हर चीज़ की नॉलेज है कि हमने काफ़ी साल काम किया, 5-6 साल काम किया हाँ वो। जी, हाँ जी। और वहाँ से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की वो, फिर वो अपने डिप्लोमा में लगा दिए पैसे जहाँ वो कमाए। बस हमें जैसे हम लोग स्टडी करते थे, अपने पॉकेट मनी के लिए निकालते थे, तो उसमें उन्हें काफ़ी तो वो लाइफ बहुत अच्छी लाइफ थी कि हम लोग अपने काम भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं और पॉकेट मनी भी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, जो हम लोग ऐसे निकाल लेते थे। तो काफ़ी गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा था। और हमारे ये सीनियर थे। मज़ा आता था काफ़ी ना, हाँ। बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत फ्रेंड सर्कल अभी हमें फ़ोन आते रहते हैं उनके। हाँ, मतलब हम 60-70 लड़कों का ग्रुप था कि हम मिल के काम करते थे। मतलब पूरा, हम होटल का नाम ही लेंगे, बहुत से हमने होटल में काम किया। कि मतलब मजे थे तब। खाते अच्छा पीते लगता थे, था, काम करते, खाते पीते थे, खिलाते थे लोगों को और एंजॉय खुद करते खाते पीते और पॉकेट मनी मिलती थी। मजे थे ना पूरे, पूरे बहुत मजे, मजा आता वो था। लाइफ बहुत अच्छी है। और पर हमें हाँ, पर वहाँ पर हमने चीज़ सीखी हमने। नवीन की मेहनत क्या मेहनत कैसे मेहनत क्या करते हैं। हाँ। रात बताओ उसमें कैसा हाँ। होता था फील? और मतलब कितने बजे से काम स्टार्ट होता था, कब होता था बताओ? वो हम लोग वहाँ पे शाम को 5-5:30 बजे पहुँच जाते थे। पहले हमारे पास तो बाइक वगैरह भी नहीं थी, साइकिल से जाते थे हम लोग। कितने किलोमीटर की था प्रवीण? यहाँ से 15-20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जैसा जैसा कैटरिंग है वहाँ जाना पड़ता था। साइकिल से जाते थे वहाँ पे। और रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 बज जाते थे छुट्टी होते होते। और 4 बजे तक हम लोग घर पे आते थे। सुबह 2 घंटे, हाँ 2 घंटे सोते थे। फिर सुबह फिर वही 7-8 बजे स्कूल स्टार्ट हो गया या कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो स्कूल उस टाइम जाते थे और पॉकेट मनी हमको बहुत अच्छी मिलती थी। जैसे हम कॉलेज स्कूल वगैरह में हमको थोड़ा भी फील नहीं होता था कि अभी हमने किसी से 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये खर्चने में खुले पैसे। हाँ। तो प्रवीण घर वालों से नहीं लेते थे तब पैसे? अब हम घर वाले भी सपोर्ट करते थे, घर वाले से हम खुद सपोर्ट करते थे कि हाँ, घर वाले थोड़ी पॉकेट मनी में से घर में भी दे देते थे और अपनी पॉकेट मनी भी यूज करते थे हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। नवीन जब हाँ, उधर से आया, बंद है इधर। नवीन जब पॉकेट मनी मिलती थी तुम दोनों भाई, ये थोड़ा ऐसे कि अपना अलग अलग रखते थे पैसे, या मम्मी पापा को देते थे दोनों इकट्ठे कि मम्मी पापा को कितने देने हैं, अपने खुद कैसे रखने हैं? जो वो पॉकेट मनी, जब हम होटल वगैरह में होटल मैनेजमेंट का काम करते थे, तब तुम लोग जब पैसे तो अच्छे खासे मिलते थे मुझे, क्योंकि मैं भी करता था काम। पैसे अच्छे खासे मिलते थे हम लोगों को, मेहनत भी बहुत करते थे क्योंकि हमने मेहनत करना वहीं से सीखा। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप समझते हो बैंकवेट में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ, घर में घर वाले को कितने पैसे देते थे, खुद कितने खर्चते थे, ऐसा कुछ क्या था नवीन? नहीं, हम थोड़ा बहुत जैसे अपने पास रखते थोड़ा घर वालों को दे देते थे कि अपने को कुछ ऐसा फील ना हो कि हाँ पैसा नहीं है अपने पास। एनी टाइम अपने पास पैसा, घर वालों को भी खर्चा पानी थोड़ा बहुत तुम भी रख लो। अच्छा, तब मतलब कैसा रहन सहन था उस टाइम? उस टाइम भी ठीक था, ज़्यादा वो भी नहीं था, ठीक से थे, रहते थे। मतलब अपना घर था, एक ही कमरे थे, उसी में रहते थे सब कुछ। अच्छा। छोटा घर था, इससे छोटा घर था थोड़ा, अपना था। हाँ, अपना था, पर उसमें एक ही कमरा था, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे। शुरुआत में चलो बंदा रेंट लेता है, धीरे धीरे अपना कमरा घर बना। रेंट पे कब तक रहते थे आप लोग? रेंट में जब हम स्टार्टिंग में आते डैडी तो रेंट पे थे,
जब हम लोग आए हम भी चलो तो उस टाइम लोग छोटे हुआ करते थे, तो डैडी ने पहले हम लोग काफ़ी दूर रहते थे। इसके बाद डैडी ने जब यहाँ पे गैसपुरे में लिया प्लाट, जब आगे था वहाँ पे यानी एक कमरा ही था, एक कमरे जितना था, बाहर थोड़ा खुला बरामदा टाइप का था। अच्छा, वो छोटे कमरे, एक कमरे में हम लोगों ने अरेंज कितने लोग रहते थे कमरे में? एक कमरे में हम लोग मम्मी डैडी, दो हम, एक ब्रदर सिस्टर, 4 जन ही रहते थे। एक कमरे में। एक 4 से 6 लोग थे। फिर मेहनत की है ना, हम्म। फिर अपना काम किया, तुम लोग बड़े हुए है ना, होटल में काम शुरू किया। होटलों में काम का भी, होटल के ही थ्रू हमको होटल में ही कितने साल किया होगा काम यार, मेरे अलावा, मेरे साथ के अलावा? वैसे पहले करते थे या बाद मेरे साथ ही करना शुरू किया? उससे थोड़ा पहले था, फिर उसके बाद मैं तो देखो, मैंने तो 14-15 में छोड़ दिया था, उसके बाद भी तुम लोग करते? नहीं, उसके बाद नहीं किया। उसके बाद मान लो 1-2 साल प्लस किया हूँ और किया हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ पापा जी का फोन आ रहा है, हाँ पापा। फोन आते रहते, हेलो। काम चलता है। हाँ पापा, घर पे। हम्म। हाँ हाँ बैठ जा तू इसको, बोल दे। हाँ, वो तो सब कुछ तो दिलाया, बस बैंक वाला पैसा जगह निकाल के दे देना है बस। बैठ जा, बैठ जा चौकड़ी हाँ, पर, हाँ, हाँ। बैठ जा बाबू, बैठ। कैश बाबू, निकलवाना बैठ जा, आराम पड़ेगा। से, टाइम लगेगा। बैठ जा आराम से, थक जाएगा नहीं तो फिर जाएगा रूम में। अरे वो करना चलो, बैठ पड़ेगा, जा। एक जैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना शूटिंग पड़ेगा, कैसे होता है बेटा? उसके बैठ जा, बैंक से निकलवाना पड़ेगा। मैं देख से में बंद ना हो, कैमरा चल रहा है ना। ये लाल, चलो करता लाल हूँ, वाला अगर ना संडे चलता- बंद है, कल मंडे खुले, कल से करेंगे। लाल वाला चलता हो रहना चाहिए। आज तो बंद है बैंक ना। हाँ, कल से करा लूँगा, ठीक। अमूल इधर आ। आवाज आई पंखे? आवाज आ रही है? पंखे की आ रही है। पंखा यार। क्या कहते हैं उसका, निकल जाए 6 आधा किलो के चॉकलेट में, सरदार डेयरी का। ठीक है, वो उधर का सारा निकाल के रख। 10 आधा किलो हो गया। 10। 4 उसका 4 उसका 2 उसका हाँ 10। बाकी डोल वाला है, 2 डबल वाला है, 1 किलो का चॉकलेट केक। अमूल दो केक चॉकलेट। मेरे क्या क्या निकाला है? 7 आधा किलो 4 किलो और और कुछ नहीं। पेस्ट्री मिष्टी बनाया और बोले सजा लो। नहीं, सजा दे उसको। और बात सुन, हाँ, और एक 2 किलो का डबल है, 1.5 किलो का पैक करा देना उससे, किसी सूरज वगैरह से। हाँ, फिर होटल में जब करते थे हम काम, कितने हाँ। साल काम किया उसके बाद? मेरी बात नवीन को बोलो। हमने काम किया होटल में काफ़ी टाइम तक। हाँ तो यार बताओ कैसे किया, कहाँ कहाँ किया, मतलब ऐसे? मतलब कि जाते थे +2 तक, 10वीं +2 12वीं, जब तक हम कॉलेज किए तब तक हम लोग मतलब ये पॉकेट मनी के लिए होटल में जाते थे हम लोग। अच्छा अच्छा। होटलों में जाते थे, काम करने लगाते थे, अपने को पॉकेट मनी पैसा ठीक ठाक मिलता था, हम लोग अपना घर का खर्चा भी चला लेते थे, जिसे थोड़ा बहुत घर में दे देते थे और अपने थोड़ी अपनी ज़रूरत खर्चे के लिए रखे रहते थे। और हाँ, मतलब दोस्त यार के साथ में रहना, तो ये नहीं कि हाँ किसी का सोचना कि ये पैसा देगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अपना पैसा भी खर्च करते थे अच्छा से और काम भी करते हमारे थे। साथ हमारे पास नवीन प्रवीण। तो यार वो कहाँ से, जब तुम लोग डिप्लोमा कर रहे थे, जॉब चल रही थी अच्छी, तो उसके बाद क्या सिस्टम चला? इसके बाद जॉब कौन सी कंपनी में करते थे, कैसे चला? जॉब यानी हम सब अपने अपने अलग अलग लाइन में सब जॉब कर रहे थे। तो अब हमारी मैरिज होगी, पहले बिग ब्रदर की मैरिज पहले हुई थी, हमारे तीसरा ब्रदर भी है, वो अकाउंट्स का काम करते थे ना, अकाउंटेंट थे वो? अकाउंटेंट थे वो। ओके ओके। तो उनका यानी वो जॉब करते थे, बड़े भाई साहब? बड़े भाई यानी सारा मास्टरमाइंड वही हैं काम के, अच्छा नॉलेज थी काफ़ी है उनकी। मेरी ये बड़े भाई पे सारी जिम्मेवारी होती है सबसे पहले कि सबसे, छोटे हाँ, तो उतने नहीं करते, चलो तुम छोटे भी बहुत छोटे, लायक हो यार। हाँ। ऐसा नहीं, हाँ। तो उन्होंने यानी काम, उन्होंने उनके माइंड में कोई फैक्ट्री, वो जिस अकाउंटेंट में काम करता था उनका अकाउंट वाला माइंड था, हमारा तो जॉब वाला माइंड था कि हमें बस जाना है, काम करना है और बस पैसे मिलने हैं। और वो अकाउंटेंट से उनका मार्गों से उठना बैठना आना जाना, तो उनका माइंड उस टाइप का था कि यहाँ बिजनेसमैन कैसे करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे कमाते हैं, ये उनका माइंड सारा कुछ था। तो उन्होंने जैसे हमारे खर्चे बढ़ गए काफ़ी, कि हम अपना अपना देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हाँ अभी तू पैसा ला रहा तो इसको ये दे दे, इसको दे दे, तेरा भी सैलरी नहीं मिली, तू ऐसे कर दे, ऐसे से चल रहा था। यानी तभी तंगिश चल रही थी सबकी, बच्चे थे बड़े भाई के, उसके बीच में बीमार होना, तो प्रॉब्लम होने की, तू पैसे दे, अभी मेरी सैलरी नहीं आई, मेरी सैलरी नहीं आई। इसके बाद कहीं से उधार भी मांगने पड़ जाते थे, ऐसा टाइम भी आता था। ग्राहक भी डील कर रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, काम नहीं रुकना चाहिए, बातचीत भी चलती रहे और काम भी चलती रहे। तो ग्राहक आया, हमने ग्राहक को भी सामान दे दिया और बातचीत भी चल रही है। तो नवीन
अच्छा, तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो किसका आइडिया था कि अभी काम की तरफ, तो क्या हुआ, मतलब कि काम नहीं हो रहा था, काम नहीं चल रहा सही से, तो कैसे सिस्टम कैसे बना डिप्लोमा की जॉब? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं जॉब करनी है, ऐसा कुछ बोला आपने? नहीं, अब से हम लोग का मेरा कहना था कि भी हम जॉब कर रहे हैं, मैं भी बढ़िया जॉब कर रहा था, परवीन भी कर रहा था, बड़ा भाई भी कर रहा था, उसमें भी अपना गुजारा बढ़िया हो रहा, चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था तो अच्छे अपना से। घर ले लिया था कि किराए पे? हाँ, नहीं अपना ले लिया, अपना ले लिए थे, अपना ले चुके थे, बना लिए थे, सब भाई यहीं रह रहे थे। फिर हम दोनों की जब दोनों भाइयों की भी मैरिज हो गई, हम दोनों की इकट्ठी मैरिज हुई साथ ही में। अच्छा अच्छा। हाँ, हम दोनों की मैरिज हुई, तो हमने कहा जब मैरिज होने के बाद फिर हम जॉब कर रहे थे, वो अपनी जॉब पे, हम अपनी जॉब पे ऐसे चल रहे थे। फिर हम लोग आपस में भाइयों ने सलाह किया कि भाई हम ऐसे अपना चाहता हम लोग कि कब तक जॉब करेंगे, हैं फिर हम लोग मिलके कोई काम करते हैं, आपस में हम काम करते हैं कोई। कस्टमर है। हाँ जी, वो केक उधर से आधा किलो चाहिए, किलो चाहिए? ऊपर चलिए, उधर चलिए। हाँ, ऊपर लड़का है ना? है पर कोई? हाँ है। फिर बिजनेस का कैसे बना सिस्टम? बिजनेस के वही आपसे हमारी सलाह हुई, तो हमने पहले ब्रदर बोला था कि चप्पल का काम खोलते हैं, यानी जो चप्पल तैयार होती प्रॉपरली, हाँ हाँ। उसका बिजनेस हम सोच रहे थे कि यहाँ वो यानी ठीक ठाक बजट में स्टार्ट हो रहा था काम, और कम एरिया में स्टार्ट हो रहा था। तो हमने उस लाइन से हम जा रहे थे कि हाँ उसका यानी मार्केटिंग करनी भी सोचेगी, और शॉप वगैरह बजा के यहाँ बेच आएंगे। फिर ये हुआ कि मान लो नहीं चला तो रिस्क रहता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। चप्पल काम है, कौन चप्पल इतना पहनता है, फिर वही सेल वाला काम हो जाएगा लगाने वाला। तो फिर माइंड में बड़े भाई का माइंड बहुत तेज़ है, उसने दिमाग लगाया कि मान लो हम बेकरी काम करते हैं, उसमें एक ही मशीन लगती है, बड़ा ओवन लगता है, बड़ा ओवन में हम जो मर्जी बना सकते हैं, जो मर्जी, यानी बर्गर वाला बन, कुलचा, ब्रेड, फैन, रस, केक, पेस्ट्री, फूड में आ गए। उसमें कई एक मशीन, मान लो हमने काम स्टार्ट किया, हमने मतलब इस चीज़ की नॉलेज मतलब हमने यूट्यूब से भी लिया, यूट्यूब से भी यूट्यूब से ही बहुत सर्च मारा भी, बेकरी में कैसे बनता है, क्या बनते हैं, कैसे कैसे तैयार होता है। दिल्ली में हमारे यानी थे, वहाँ पे भी हमने रिलेशन के थे, वहाँ पे गए, हम पहले हिंट लिए इस चीज़ बेकरी के बारे में कि कैसे क्या होती है। मशीनें भी हमारी दिल्ली से ही आई थी, तो वहाँ से हमने अच्छे से मतलब जब करने लगे थे कि पैसा लगना है, इन्वेस्टमेंट लगे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि यार कहीं पैसा डूब गया, लग गया, फिर कैसे, मतलब रिस्क? घर वाले का रिस्क लो, बहुत, इसने बोला जाओ बेटा खेलो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम आई। सब यानी फ्रंट बिग ब्रदर ही था, हम लोग अपना जॉब कर रहे थे, यानी हिंट बोल के हम साथ में काम करेंगे, यहाँ तक आ गया था। घर पे डैडी पे सारा लोड पड़ गया था कि तीनों ने जॉब छोड़ दी है, कहाँ से आएगा ये जो पैसा? पापा अकेले काम कर रहे थे। पापा अकेले काम कर रहे थे, जो हमारी सेविंग थी वो सारी उसमें लगाने के लिए दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, है ना? रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। घर की एक प्रॉपर्टी भी हमें थोड़ी सी बेच, यानी गांव पे हमारी प्रॉपर्टी थी, वो भी हमें सेल करनी पड़ेगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब इजी नहीं होता है इतना काम करना, मतलब रिस्क लेने पड़ते हैं, तब जाकर हमें देखने लगता है। आज अगर मेरे भाई, दो छोटे दोस्त हैं मेरे, अगर आज को दो पैसे कमा रहे हैं तो इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, बहुत रिस्क है। इसलिए हम लोगों को देखने लगता है कि बहुत अच्छा है, चल रहा है, बड़े बड़े, है ना? ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत। आप कोई भी मेहनत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, हर इंसान में काबिलियत है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नेविन परवीन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर मेहनत कर सकते हैं, अपने आप पर विश्वास है, तो हम किसी भी काम में तरक्की कर सकते हैं और अपना नाम और बीच में काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी हमें, जैसे कि जब उन्हें काम स्टार्ट किया तो सारी सेविंग तो लग गई सारी, पीछे बैकअप कुछ नहीं था, तो बिग ब्रदर ही आगे था, वही था। हमने बीच में एक बार बेकरी बंद भी हुई कि भाई क्या नाम है, काम की से कुछ नॉलेज थी नहीं हम लोग, नहीं जैसे ना काम की नॉलेज नहीं थी, कारीगर हमने रखा, कारीगर पे काम स्टार्ट किया। हाँ, डिपेंड कारीगर पे था। अब उसमें हमने बिजली का बिल, किराया सब कुछ निकालना था, माल, हाँ रेंट पे लिया हमने। और दुकानों पे जाके माल मूल बेचने लगे। उनका कहना था दुकानदार को, भाई हमारे तो एक ही बंदा आता है, सारा कुछ माल दे जाता है, हमारे पास एक आइटम से। हाँ, और फिर हम लोग सेलमैनों के पास सेलमैनों के पास जाने लगे, सेलमैन के पास जाके माल देने लगे उनको। सेलमैन माल हमसे खरीदते थे। फिर तुम दोनों में से किसने बनाई? दोनों मिलकर बनाई मार्केट? तीनों लोग इकट्ठे जाते थे और दोनों तीनों इकट्ठे थे। हाँ, एक लोग बेकरी में रहते थे, दो लोग जाते थे माल छोड़ के आते थे, एक लोग बेकरी में बंदे साथ काम करवाते थे, देखते थे। हैं ऐसे हुआ धीरे धीरे माल
कारीगर पूरा था, कई बार माल ख़राब कर देता था। कारीगर को हमने काफ़ी थोड़ा बहुत डांट वाट देते थे, तो कारीगर गुस्सा होकर भाई मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे काम ऐसे वैसे, और काम करते करते मैं कई बार और चला जाता था। वो हमारे पास ऑप्शन ही, हमें काम पता नहीं, हाँ, हमें पता नहीं था नॉलेज, काम वही स्टॉप। हाँ काम तो नॉलेज। वो फिर ऐसे तो बड़ा रिस्क होता था, मार्केट खराब होती है, ऑर्डर नहीं दे पाते थे है ना, फिर तो बड़े नाम भी खराब होता है ना। फिर 3 दिन 4 दिन बंद, फिर मार्केट में कारीगर ढूंढो, कहाँ से कारीगर मिलेगा। तो तुम लोगों ने ये चीज़ सीखी नहीं, ये वाला काम फिर क्यों खुद फिर हमको नॉलेज नहीं था ना, हम तो दोनों अपने लाइन, बस हमें हमारा मकसद ये था कि हमें बिजनेस करना है। मेरे बड़े ब्रदर का यही था, लेकिन फूड का बिजनेस तो खुद फूड का सीखना पड़ता है ना। हम पहले सीखना पड़ता है, और हमने सीखा नहीं था, रिस्क लिया बस कि हमें कि बिजनेस करना है। प्रॉब्लम तो आती अभी है, आता है खुद बनाना अब तो सब कुछ आता है, जो मर्जी बनवा लो हमसे। पर नवीन जब हम होटल में काम करते थे तब तो हमें काफ़ी नहीं, उस चीज़ की आइडिया थे हमें, उसी चीज़ से हमें सक्सेस है। होटल का ही हमें एक्सपीरियंस था कि जो हम लोग खुद भी करने लग गए, हम लोग सब कुछ पकड़ने लग गए कि हाँ ये ऐसे पड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जिससे हमें इन स्टार्टिंग की बात करोगे, 1-2 मंथ में प्रॉब्लम आती है, जो 1-2 मंथ में प्रॉब्लम आई, इसके बाद जो दूसरा कारीगर आया उसके हम कैच करने लगे, हमें सीखना पड़ेगा। हम उसी को कैच करने लगे, उसको हम बोलते थे भाई हमें बता ऐसे पड़ेगा, फिर हम खुद करने लगे जब हमें सारा काम आ गया। मतलब कहने का है कि मालिक नहीं बनने के, बाबू बन के बैठ गए, पैसा लगा दिया और काम फिर ऐसे नहीं होता है। खुद भी लगना पड़ता है, स्टार्टिंग में खुद भी स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ खुद अपने हाथों से। ये हमने होटल में सीखी थी, ये जो हमारा पसीना चूह रहा है ना, गर्मी, ये हमारी मेहनत है। ये पसीना जो चूह रहा है इससे पता लगता है। हम एसी में भी बैठ सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम इसी हालत में बैठेंगे और ये अलग तरह का इंटरव्यू होगा। ये पसीना भी आ रहा है और हम बात भी कर रहे हैं, तो ये हमारी मेहनत की पहचान। इसलिए आपको पसीना दिखना चाहिए, पसीने की बूंद में कितनी स्ट्रगल है, कितनी कीमत है। नहीं सही है पसीने की, ये पसीने की मेहनत है। पसीना साफ कर सकते हो, नवीन बहुत ज़्यादा आ गया। मेहनत जो है कर लो। तो फिर अभी पर ठीक चल रहा है सब? अभी हाँ ठीक चल रहा है, चलो प्रभु की कृपा है, अभी सही चल रहा है। छोटे बड़े भाई साहब मेरी उम्र के हो सकते हैं आपके, है ना, तो तरक्की करें, बहुत वो करें, एंजॉय करें। बारिश शुरू हो गई है, मुझे अब इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और कोई बात कहनी हो? थैंक यू सो मच। पृथ्वी ब्रदर हैं, हाँ बोल कुछ बोलना चाहते, बोल सकते हैं ना बाद में। यही सब अभी कहानी, जब ये केक वाला तो स्टार्ट किया था ना हमने जब, हाँ केक बोलो। वो तो हमने बंद बूंद सा बना रहे थे वहाँ पे हम। अच्छा। उसके बाद फिर हमने ये केक पेस्ट्री का काम स्टार्ट किया, बर्थडे के। हाँ, और लॉकडाउन के बाद हमने स्टार्ट किया। ये लॉकडाउन के बाद ये हुआ, लॉकडाउन से पहले शुरू किया था? लॉकडाउन से पहले से बिजनेस, वो लॉकडाउन से पहले और बीच में लॉकडाउन का, उसमें अच्छे लोगों की वो हो गई सिस्टम। तो हमारे साथ भी स्कीम सिस्टम हुआ था। लॉकडाउन में ये होगी, वो हमारा काम स्टॉप हो गया, सारे लेबर भाग गई, सब कुछ बंद, फैक्ट्री वहीं पे बंद, सब स्टॉप। फिर नए सिरे से काम स्टार्ट हुआ। अच्छा, फिर जब हमें लॉकडाउन से काम, फिर केक पेस्ट्री का अपना खुद का प्रॉपर्टी लेके खरीद के, घर की ज़मीन बेच के, गांव पे यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद के हैं, खुद से बनाए, वहाँ पे खुद कारीगर बुला के, यहाँ से हमने नई आइटमें बनाने स्टार्ट की। ये था कि हमें इस चीज़ की नॉलेज हो गई थी, हमें किसी चीज़ की वो नहीं थी कि हाँ जैसा मर्जी हम काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। हमने बर्थडे के केक पेस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें जो क्रीम वाली आइटमें होती हैं वो सब बनानी स्टार्ट की। मतलब ये अभी जो अपने दोस्त है, अभी ये काम कर रहे थे, काम करते करते इंटरव्यू दे रहे हैं मुझे। देखो पसीना, अभी मतलब जो बैठने का टाइम नहीं है फिलहाल, भगवान करे ऐसे रहे, बिजी रहे, ये बिल्कुल फ्री ना बैठे, ऐसे काम करते हैं, ऐसे इनका पसीना टपकता है। और एसी उसी का भी सारा कुछ सिस्टम है, लेकिन हाँ ये कि कभी इधर जाना पड़ता है, भाग दौड़ कभी जाना तो पड़ता है। हम लोग नहीं ज़्यादा उस पर रेस्ट करते हैं, काम में फोकस करते हैं। काम करते रहोगे, काम में मन लगा रहेगा, लगन से ही आगे बढ़ता है इंसान। जो ये हमने बेकरी खोली, जब ये केक वाली स्टार्ट किया, तब हम मार्केट में भी सप्लाई में भी माल देने लग गए। अपनी खुद की 2-3 दुकानें खोली खुद की अपनी, वहाँ पे हमने वर्कर बिठाए, वो वहाँ पे सेल करते हैं, बेचते हैं, हम यहाँ से बना के भेजते। तो अभी परवीन, नवीन, अभी क्या रिस्क आप फेस करते हो? अभी क्या चैलेंज आते हैं आपको? अभी तो चल रहा है, तो अभी क्या दिक्कत आती है? जैसे कि अभी बिजनेस का भी डर लगता है कि कैसे चलेगा और आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को और बढ़ाना है, या ऐसे ही रखना है, क्या करना है? मतलब अब आगे की फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अपना ये है कि मतलब हम लोग और इतना, हम लोग का इस समय पूरा अच्छे से हाथ पूरा खुल चुका है कि हम और भी जगह कहीं जाके 1-2 बेकरियां और खोल सकते हैं, और दुकानें खोल के वहाँ पे वर्कर बिठा के उनसे काम करवा सकते हैं। मतलब वहीं पे हाँ, वहीं पे लाइव केक बना, वहीं से कस्टमर सीधा डायरेक्ट लेके चले गया और वहीं पे सेल हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारा स्टॉक इतना हर चीज़ अपने
अपने हाथ में रखेंगे सब कुछ चीज़ का। मतलब यार मुझे बहुत हाँ। प्राउड फील होता है हाँ। परवीन, तुम दोनों को यार बहुत प्राउड फील हो रहा है कि छोटी उम्र में इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी हाँ, मेहनत कर रहे हो। हाँ। मेहनत तो तुम मेरे साथ भी करते थे, बहुत हाँ, अच्छी मेहनत हाँ। करते थे। और काम मुझे में तो रिस्क होता ही है, हाँ। पर रिस्क के बिना कुछ नहीं है। आज के टाइम में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो नहीं सक्सेस हो पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल थोड़ा सही। बहुत तो रिस्क हाथ लेना पड़ेगा बिना काम रिस्क में। के जिंदगी नहीं रिस्क चलती, के नहीं हर काम है, में रिस्क बंदा लेना पड़ता है। तो सोचता बहुत कुछ करने को कि मैं ये करूँगा, इतना पैसा इकट्ठा करूँगा, ये करूँगा, पर बंदा उतना नहीं कर पाता है, रिस्क नहीं ले पाता है। सोचते रहता है पर कर नहीं पाता है। करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हर चीज़ आगे बढ़ने में हौसला चाहिए, हौसला चाहिए, हौसले में बुलंद निकलना तो चाहिए। हाँ, कि हौसलों जाए। में कहते हाँ, हैं बदलाव चाहिए, बदलाव एक उमंग चाहिए, हौसलों में एक हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत लोग आपको नेगेटिव करेंगे, बहुत लोग आपको पॉजिटिव करेंगे, बहुत लोग आपके साथ होंगे, बहुत लोग आपके खिलाफ होंगे। अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्रिएटिव हम तुम देख रहे हैं। आपका भी कोई छोटा मोटा बिजनेस है, अगर आप उसे बनाना चाहते हैं, अगर मेरी हेल्प चाहिए वीडियो के रिगार्डिंग, अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो मुझे और मेरी टीम को आप संपर्क करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके बिजनेस में। अगर वीडियो के थ्रू अगर आपका कोई फ़ायदा होता है तो मैं आपको ज़रूर, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो आपको नवीन और प्रवीण और थ्री ब्रदर्स बेकरी की कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगी और बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए आप देखते रहिए क्रिएटिव हम तुम। मैं आपका दोस्त होस्ट संतोष, और ये थे मेरे दोस्त भाई नवीन प्रवीण। आज एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अपना गुजारा सही से कर रहे हैं, और घर वालों को इन पे नाज होता है, फ़ख्र होता है। कभी बड़ी मेहनत करते थे और आज भी मेहनत कर रहे हैं, और ये इनका जीवन का लक्ष्य है कि मेहनत करते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे। मेरा इन पे मेरा आशीर्वाद है, मेरा इन पे मेरी बेस्ट विशेज़ है कि ऐसे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप वहाँ से ज़्यादा विजिट कीजिए, आपको यार हर पार्टी फंक्शन में आप हमें याद कीजिए, आपको बढ़िया से बढ़िया केक बना के देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आप वेलकम आपका थ्री ब्रदर्स बेकरी केक शॉप में। ये हमारी शॉप है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री जहाँ पे सब कुछ तैयार किया जाता है, ब्रेड वगैरह हर चीज़ जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ से अनदर हर प्लेस पे इसकी सप्लाई होती है। जैसे गैस वगैरह में आप कहीं भी स्वीट शॉप पे लीजिए, केक सारे यहीं से जाते हैं, जहाँ पे उनके सप्लाई जाके वहाँ से केक मिलते हैं, और सारे केक ताज़ा और फ्रेश होते हैं। आप जहाँ मर्जी से आप केक ले सकते हैं। हम आपके हर सेलिब्रेशन में आपके साथ हैं। थ्री ब्रदर्स बेकरी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर रहा हूँ आपको, 7657996840। एक नंबर और ऐड करा, और माई सेकंड नंबर 8054508554। थैंक यू सो मच।